आज 2 घंटे में ऐसी चीज़ हुई जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड थी। और आज के इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक आपको कहानी बदली नज़र आएगी। आज का एंड आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि इस 2 घंटे में जो हुआ है ना, आपको हैरान हो जाएंगे एकदम। 11 अगस्त मंगलवार का दिन, सुबह के 5:15 बज रहे हैं और भाई सावन के दूसरे सोमवार का माहौल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। भोलों का अब जाकर आगमन हो रहा है बनारस में। अब लग रहा है कि हाँ भाई, अब सैलाब बन रहा है धीरे धीरे, क्योंकि प्रयागराज से हर जगह से जितने भी भोले अब निकल रहे हैं वो अब बनारस आना शुरू कर चुके हैं। सोमवार जैसा माहौल एक समय बना हुआ है। अभी मैं फ़िलहाल गोदुलिया चौराहे पे हूँ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ से लेकर पूरे सोनारपुरा तक बैरिकेडिंग लगी हुई है। आप कार बिल्कुल भी लेकर नहीं आ सकते हैं, बाइक भी इसके आगे नहीं आ रही है। इसके आगे गोदुलिया चौराहा है और सोमवार को जो व्यवस्था लागू थी अभी तक सेम व्यवस्था लागू है। यहाँ से गेट नंबर 4 की तरफ भी आप नहीं जा सकते हैं। तो अगर कार लेकर आ रहे हैं तो आप भूल जाइए कि सोनारपुरा से आगे आप बढ़ जाएंगे, और बाइक लेकर आ रहे हैं तो गोदुलिया से आगे नहीं आ पाएंगे। बाइक आपकी इसके पहले ही रुक जाएगी, चाहे आप लोकल ही क्यों ना हो। जैसा सावन के सोमवार के दिन माहौल था, बिल्कुल सेम माहौल है। व्यवस्थाएं भी एकदम सेम है। गाड़ियाँ, जैसा कि मैं आपको बताया कि गाड़ियाँ आपकी, कार आ रही है तो सोनारपुरा से आगे नहीं बढ़ेगी, बाइक आएगी तो गोदुलिया चौराहे से आगे नहीं बढ़ेगी। अगर इस बैरिकेडिंग के आगे जाना है, अगर आप लोकल हैं तो आप आईडी दिखा के, वाराणसी का आईडी दिखा के आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आपको घाटों की तरफ इसी लाइन से होते हुए आना होगा। मैं लोकल हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर आईडी दिखाई है, तब मैं इधर की तरफ प्रवेश कर पा रहा हूँ। तो अब यहाँ से 4 नंबर की तरफ चलेंगे और वहाँ से घाटों का पूरा सीन दिखाते हुए आपको आगे लेके चलेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं सुबह ही, रात से ही सावन के सोमवार के माहौल जैसा आज भी पूरी तरह भोले से लेकर जितने भी भक्त हैं सभी का जन सैलाब आया हुआ है इस समय काशी में। प्रयागराज से चलने वाले भोले कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? यहाँ से प्रयागराज से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? प्रयागराज से ही आ रहे हैं ना? सभी लोग लगभग प्रयागराज से हैं लोग, है ना? धन्यवाद। ज़्यादातर जितने भी आए हैं भोले हमारे, वो सभी के सभी प्रयागराज से ही आ रहे हैं। और वहाँ से जस्ट कल परसों से हरिद्वार से भी सेम भोले जितने भी निकले हैं या प्रयागराज से निकले हैं, वो अब धीरे धीरे काशी पहुँच रहे हैं। यहाँ पर भी आपको माहौल दिखाई देगा। हेलो, अब यहाँ पे जो मैं चल रहा हूँ ये सिर्फ लोकल, जितने लोकल हैं वो आईडी दिखाकर जा सकते हैं। मैं आईडी दिखाकर आया हूँ। लेकिन जितने टूरिस्ट हैं, जितने या फिर भक्त बोल सकते हैं, जितने भक्त हैं वो जब भी आ रहे हैं तो उनको घाटों की तरफ से लाइन लगाते हुए ही आना होगा, या अगर दूसरे गेट पर भी जाना है तो आपको ऐसे भी आना होगा। देखिए, कई सारे भोले जो हैं दर्शन करके भी आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे, मैक्सिमम यहाँ से सभी लोग लगे हुए हैं लाइन में। 6-6 घंटा, 7-7 घंटा लोग लाइन में लग रहे हैं। क्यों? वो 1-2 सेकंड महादेव के दर्शन करने के लिए। जो जल चढ़ाएंगे वो डायरेक्ट जल भी नहीं चढ़ा पाएंगे, जो आप फूल माला चढ़ाएंगे वो डायरेक्ट फूल माला नहीं चढ़ा पाएंगे। लेकिन तब भी सुबह से लेके रात से लेके लोग यहाँ पर लाइन में खड़े रहते हैं महादेव के, सिर्फ वो 1 सेकंड की झलक के लिए। लाइन आप देखिए, यहाँ से गोदुलिया चौराहे तक अभी हम लोग को लाइन दिखी है, और ये लाइन जा रही है घाट के आसपास तक। जब चलेंगे घाट की तरफ तो आपको दिखाएंगे। लेकिन व्यवस्था, बनारस की व्यवस्था को आपको क्रेडिट देना होगा। सड़क देखिए, जहाँ दर्शन करके जो लोग आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है कि देखिए सड़क पूरी खाली है, बैरिकेडिंग प्रॉपर है। मुझे पिछली बार जब मैं संडे को आया था तो मुझे ये व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ लगी थी कि व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज पूरी तरह तैयार थी प्रशासन सोमवार के अंतर्गत। और आज देखिए, आज प्रॉपर बैरिकेडिंग है, किसी भी तरफ से धक्का मुक्की कुछ भी नहीं। सभी जगह व्यवस्था चाक चौबंद है। हर इस रास्ते पर, हर जगह, मैं पूरा रास्ते से देखता हुआ आ रहा था, जहाँ से भी गाड़ी लेते हुए आ रहा था। यहाँ से भी दर्शन कराने वाले जो दलाल होते थे वो यहाँ से लेके चले जाते थे। फिलहाल तो किसी की भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि जब भोलों का सैलाब आता है, जब कांवरियों का सैलाब आता है, तो इस समय कोई व्यवस्था कुछ भी काम नहीं कर सकता है। अब देखिए, दर्शन करके आने वालों के लिए ये वाला सेक्शन बनाया गया है, ये लोग दर्शन करके आ रहे हैं, और दर्शन करने जाने वालों के लिए ये वाला व्यवस्था है। जलान स्टोर के पास हम लोग पहुँचने को हैं। हर जगह, मैक्सिमम जगहों पर कांवरियों का ही सैलाब नज़र आ रहा है। प्रयागराज से चले हैं सब लोग 1-2 दिन पहले ही। हरिद्वार वाले तो जो आते हैं वो तो पूरा डाक कावड़ लेकर आते हैं, बड़ा डीजे वीजे की व्यवस्था के साथ आते हैं। प्रयागराज वाले जो बनारस स्पेशली आते हैं, यहाँ मैं उतना हो हल्ला नहीं देखता हूँ। यहाँ शांति से ही दर्शन होता है, शांति से ही व्यवस्था रहती है। और मैं इस बात को लेकर पूरा क्रेडिट दूंगा भाई, ये जितना आप आराम से मैं जा रहा हूँ, ये पूरी प्रशासन की व्यवस्था है।
और वाराणसी प्रशासन ने बहुत बढ़िया व्यवस्था किया। गोदोलिया पे लोग, इतने लोग लाइन पे लगे हैं, लाखों लोग लाइन पे लगे हैं, लेकिन इतनी शांति से, इतना आराम से दर्शन के लिए लोग लगे हुए हैं। कोई सड़क पे हो हल्ला नहीं है। मतलब ये बहुत बेहतरीन क्रेडिट जाता है वाराणसी प्रशासन को कि क्या ही शानदार व्यवस्था की गई थी। अब देखिए 2 गेट यहाँ से चालू हो रहे हैं, एक है गेट नंबर 2, एक है गेट नंबर 4। गेट नंबर 2 की तरफ देखते हैं क्या माहौल है। गेट नंबर 2 जाने वाले मार्ग पर हम लोग हैं और सर जी से इन्फॉर्मेशन पहले ही मैंने ले लिया कि पैसेज में लोगों को भेजा जा रहा है। ये लाइन जा रही है 4 नंबर की तरफ, ठीक है, लेकिन गेट नंबर 2 की तरफ भी, क्योंकि क्राउड किसी पे भी भगदड़ जैसी स्थिति ना हो, इसीलिए आप देखिए 2 नंबर पे पैसेज के तौर पर भेजा जाएगा। जैसे जैसे भीड़ खाली होती जाएगी और मैक्सिमम ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये 4 नंबर पर जा रही है। अब चलिए 2 नंबर का व्यवस्था तो आपको दिखा दिया, एकदम सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ पर भी बैरिकेडिंग है, कोई भी टूरिस्ट यहाँ से नहीं आ सकता। अगर आप लोकल हैं, आईडी दिखाइए। यहाँ पर मैंने दोबारा आधार कार्ड आईडी दिखाई अपनी और उसके बाद फिर आगे प्रवेश करके मैं 4 नंबर की तरफ चलूँगा। दर्शनार्थियों को यहाँ से लाइन में लगना होगा। सिर्फ जो लोकल हैं वो ही आईडी दिखा के अंदर जा सकते हैं। लोकल्स के लिए इस बार काशी विश्वनाथ धाम में बहुत शानदार व्यवस्था की गई है, वो तो आगे चलेंगे, 4B गेट आपको दिखाएंगे। अरे ठीक है, बोलने दिए। इतनी भीड़ रहेगी तो इतना चलता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ भाई, बहुत शांत व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। संडे को जब मैं यहाँ पर आया था, संडे को फुल केओस माहौल था भाई, फुल केओस। लेकिन आज बहुत शांत व्यवस्था है उस मुकाबले, जबकि क्राउड लंबी है। संडे से ज़्यादा लंबी क्राउड आज है, लेकिन उसके बावजूद देखिए इतना शांति का व्यवस्था है। दिल खुश हो गया भाई साहब, बहुत बढ़िया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सुविधा केंद्र के पास पहुंचे हैं। फिलहाल तो ये खुला हुआ नज़र आ रहा है और सोमवार के दिन सुगम दर्शन बंद रहता है, लेकिन उसके बाद चालू हो जाता है। अब ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो हम लोग गेट नंबर 3 के पास देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे फिलहाल जयकारों के साथ, नारों के साथ धीरे धीरे सारे कांवरिया, सारे भोले हमारे आगे बढ़ रहे हैं पूरे माहौल में। वैसे तो मेरे गाँव, मेरे रिश्तेदारी, मेरे घर से भी कई लोग गए थे, जो अपने मतलब सबके पैरों में घाव था, सब कोई कांवड़ यात्रा कर आया हुआ है। और यहाँ मैं इन लोग को फिलहाल जाते हुए देख रहा हूँ। सभी लोग प्रयागराज से पैदल 120 किलोमीटर पैदल चलकर तब काशी आ रहे हैं। चाहे आप हरिद्वार ऋषिकेश की बात कर ले, चाहे आप प्रयागराज वाराणसी की बात कर ले, सब जगह इस समय भोलों का ही माहौल है। एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दी कि निःशुल्क मोबाइल छोटे बैग काउंटर जो है वो ओपन है। अभी भी अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं 4 नंबर की तरफ, तो आप मोबाइल यहाँ पर जमा कर सकते हैं, अपने छोटे बैग यहाँ पर जमा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि इतनी क्राउड के बाद भी ये खुला हुआ है। और दोस्तों अभी हम लोग 4 नंबर गेट के पास पहुँचने वाले हैं। व्यवस्था जैसा कि मैं आपको बताया, बाकी दिनों के मुकाबले आज काफ़ी सुकून, काफ़ी शांति महसूस हो रही है। गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित है, कोई ना बाइक ना कार, कुछ भी यहाँ पर इस समय सड़क पर नहीं आ रही है। नो व्हीकल जोन, जो इसके पहले मैं इतनी बार सुना था, आज मुझे देखने को मिल रही है नो व्हीकल जोन का पूरा ये माहौल। इसके पहले जब भी आया हूँ बाइक, कोई वीआईपी कार कुछ ना कुछ दिखी जाती थी, लेकिन आज पूरी तरह नो व्हीकल जोन आपको दिखाई देगा। सारी बाइकें, यहाँ तक कि लोकल की बाइकें भी गोदोलिया हर जगह रोक ली गई हैं। और आज की व्यवस्था आपको इसलिए देखने को मिल रही है कि कितना सुकून और कितना शांति से सभी का दर्शन जा रहा है। 4 नंबर गेट, नॉर्मल गेट नंदू फारिया प्रवेश द्वार के पास हम लोग पहुँचे हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि व्यवस्था में कुछ बदलाव है। आज गेट दूसरा है। अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरफ से लोगों का प्रवेश हो रहा है। तो फिलहाल ये नॉर्मल एंट्री है नंदू फारिया प्रवेश द्वार, लेकिन यहाँ से एंट्री नहीं हो रही है, एंट्री बदल दी गई है। देखिए यहाँ से इसका प्रवेश होता था नॉर्मली, लेकिन आज के दिन, मंगलवार के दिन, फिलहाल एंट्री बदली हुई है। लाइन जो मैं आपको दिखाते हुए आया, भक्तों की इस समय लगी हुई है। प्रवेश कहाँ से हो रहा है आइए मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ। आज मैंने पहली बार देखा है कि प्रवेश द्वार बदला गया है, प्रवेश मार्ग यहाँ बनाया गया है। और यहाँ से आप देखेंगे मुझे एक पूरा फॉर्म बनाया गया है पुलिस वालों का। ये देखिए लाइन से पुलिस वाले खड़े हैं, लाइन से एकदम। और जहाँ से इस समय मतलब बैरिकेडिंग एंड होकर जैसे ही दर्शनार्थी आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ देखिए ये पूरी ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था लाइन से खड़ी की गई है ताकि कोई भी लाइन ख़राब ना करे। और यहाँ पर कैंट प्रभारी शिवाकांत मिश्रा जी भी खड़े हैं। मैं देख रहा हूँ मतलब सबकी ड्यूटी लगातार लगी हुई है और रात से ही लोग लगे हुए होंगे। मैं तो सुबह अभी आ रहा हूँ। और
प्रवेश मार्ग इस समय आप देखेंगे यहाँ पर है और प्रवेश मार्ग को पूरी तरह जिग जैग बनाया गया है। जिग जैग बनाने का मकसद ये होता है कि जब कॉरिडोर में प्रवेश किया जाए तो लाइन अगर सीधी रहेगी तो भगदड़ जैसा माहौल बनने का चांसेस होता है। इसीलिए जितने भी आप देखेंगे लाइन है वो जिग जैग बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा घूमा जाए और घूमने की वजह से जो भगदड़ जैसी माहौल है वो ना हो। आज की व्यवस्था वन ऑफ द बेस्ट व्यवस्था मैं आज तक काशी विश्वनाथ में देखा हूँ। प्रॉपर नो व्हीकल जोन है, कोई भी ऐसे नहीं आ सकता। लोकल्स के लिए ये सुविधा है कि आधार कार्ड दिखा कर आ सकते हैं, ये और अच्छी बात लगी मुझे एज अ लोकल। और यहाँ पर भी गेट पर भी व्यवस्था बहुत टाइट है और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था। 4 नंबर प्रवेश द्वार के पास आपको नॉर्मल लाइन में आपको दिखा दिया। सुगम दर्शन भी चालू है। सोमवार को सिर्फ सुगम दर्शन बंद रहता है, उसके अलावा सुगम दर्शन की व्यवस्था इस समय चालू है। वहाँ आप देखेंगे लोग लाइन लगा कर खड़े हैं और सुगम दर्शन वैसे टाइमिंग के हिसाब से की जाती है। टिकट आप ले सकते हैं लेकिन सुगम दर्शन की एक टाइमिंग होती है, उसी हिसाब से वो खुलता है, उसी हिसाब से लोग प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे उतना दिख नहीं रहा है कि सुगम दर्शन से प्रवेश हो रहा है। हर चप्पे चप्पे पे पुलिस वाले मौजूद हैं, हर जगह। यहाँ पर भी कैंट थाना कैंट प्रभारी शिवाकांत मिश्रा जी के नेतृत्व में पूरा व्यवस्था देखा जा रहा है प्रवेश मार्ग पर, जहाँ पर भोलों की एंट्री है। प्रॉपर नो व्हीकल जोन होने की वजह से बड़ा ही सुकून का काम हो रहा है और ये प्रोटोकॉल वाली लाइन है। अब जिस व्यवस्था से लोग जा रहे हों वो अपना संपर्क समझे। एग्जैक्ट सब जगह जाके पूछना भी सही नहीं रहता है क्योंकि पुलिस वाले भी भाई अपने ड्यूटी में रहते हैं, उनका मूड ख़राब रहता है। पूछो तो फिर 4 जवाब इधर उधर आ सकता है, इसलिए मैं पूछना ही नहीं चाहता भाई। जैसे व्यवस्था चल रही है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ ये एक एग्ज़िट लाइन है। जो दर्शन करके एग्ज़िट करना चाहते हैं वो यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। ठीक है, एक फ़ायदा ये रहता है। और प्रोटोकॉल वाले या जान पहचान वाले जो भी बोल रहे हैं आप, यहाँ से दर्शन करने चले जाते हैं। सुगम दर्शन की लाइन आपको ये बगल में दिख रही है। फिलहाल सुगम दर्शन बुकिंग काउंटर पे तो मेरे को लाइन दिख रही है, लेकिन अंदर जाते हुए भी लाइन फिलहाल नहीं नज़र आ रही है। सुगम दर्शन टिकट काउंटर पर लोग दिखाई दे रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ एक और नई व्यवस्था, सिल्को गली प्रवेश मार्ग चालू कराया गया है। ये गेट नंबर 4A है। इसके पहले मैं इसको बहुत टाइम पहले देखा था चालू हुए, मैं आई थिंक शिवरात्रि के टाइम। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कई समय बाद फिलहाल सिल्को गली का प्रवेश मार्ग खोला गया है। गेट नंबर 4A जानते हैं हम इसको, और यहाँ से फ़िलहाल एक एंट्री यहाँ कराई जा रही है। अगर अंदर तक जा पाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि ये लाइन कहाँ जा रही है, कैसे व्यवस्था हो रही है। एक बात और है कि जो भी एंट्री है कॉरिडोर के अंदर, वो ऐसा नहीं हो रही है कि लोग लगातार जा रहे हैं। जो भी एंट्री हो रही है वो जैसे जैसे कॉरिडोर में क्राउड कम होता रहेगा, जैसे जैसे दर्शनार्थी दर्शन करके निकलते जाएंगे, तभी बाकी लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। ठीक है, ताकि कॉरिडोर के अंदर का माहौल ख़राब ना हो। तो ये जितने भी लाइन देख रही हैं वो जो खड़ी इसलिए रहती हैं कि जो लोग अंदर गए हैं दर्शन करने के लिए, जब वो धीरे धीरे करके बाहर निकलेंगे तब जाकर यहाँ से फिर लोगों को अंदर भेजा जाएगा। अभी फ़िलहाल हम अपने द्वार पर आ चुके हैं जहाँ से हमारा एंट्री होता है, मणिकर्णिका द्वार। इसके आगे लाइन नहीं नज़र आ रही है मेरे को। ओके, तो लाइन तो मुझे अभी फ़िलहाल बस यहीं तक नज़र आ रही है, मणिकर्णिका द्वार तक ही। इसके आगे का पूरा मार्ग खाली है। व्यवस्था लगभग सेम है हर जगह, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये वाली लाइन इतनी छोटी क्यों है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि सुगम दर्शन का जो टाइमिंग होता है वो फ़िलहाल लगभग 6 बजे के आसपास बंद होता है। लगभग देखिए 6 बजे का या फिर 5:30 बजे के आसपास प्रवेश बंद किया गया हो। सुगम दर्शन थोड़ी देर के लिए हॉल्ट होता है, फिर अपने टाइमिंग के हिसाब से इसको धीरे धीरे चालू करते हैं। तो अभी फ़िलहाल सुगम दर्शन की एंट्री हो रही है, लेकिन यहाँ फ़िलहाल अभी लोगों को रोका गया है। तो ये जो लाइन है वो नॉर्मल लाइन नहीं है, ये सुगम दर्शन वाली ही लाइन है। मैं जेन्युइनली दिल से सच बता रहा हूँ कि आज तक मैं जितनी बार भी काशी विश्वनाथ धाम आया हूँ, जितनी बार भी, कितने भी इवेंट में, आज तक का सबसे बेहतरीन व्यवस्था मैं यहाँ पर देखा। अभी तो मुझे ये नहीं पता कि ये नीलकंठ वाले गेट से जाने देंगे। अभी तो फ़िलहाल मुझे ये नहीं पता कि नीलकंठ वाले गेट से जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। ट्राई करते हैं, अगर पहुँच गए तो पहुँच गए। तो फ़िलहाल जैसा एक्सपेक्टेड था वही हो रहा है कि गेट नंबर 1 जो हमेशा मैं जाता हूँ, नीलकंठ गेट नंबर 3, एंट्री बंद है वहाँ से। तो बाकायदा मैं लोकल ट्राई भी कर रहा हूँ, लेकिन बात नहीं बन रही है। जाने वाले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से एंट्री फ़िलहाल बंद रखी गई है। भाई हमसे इतना चिल्ला चिल्ली नहीं हो पाएगा, नहीं जाने दे रहे तो नहीं जाने दे रहे, छोड़ा हटाओ, चलते हैं घाट की तरफ। मेन आपको 4 नंबर 2 नंबर वाला क्राउड दिखा दिया, 1 नंबर वाला नहीं दिखा पाए। अब रोज़ यहाँ पुलिस वाले चेंज होते हैं, लोग चीज़ें चेंज होती हैं, नहीं जाने दे रहे तो नहीं जाने दे रहे। सुबह सुबह माथा पच्ची कर लूँगा, मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा।
छोड़ो चलते हैं घाट की तरफ। दोनों ही गेट पे कोशिश कर लिया, नीलकंठ वाले भी कोशिश कर लिया, सतुआ बाबा आश्रम के पास वाले भी कोशिश कर लिया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, आज तो नहीं दिखा पाएंगे। 4 नंबर और 2 नंबर का हाल आपको दिखा दिया, 1 नंबर आज नहीं दिखा पाएंगे। क्राउड लगभग सब जगह सेम ही है। चलते हैं घाट की तरफ, देखते हैं गंगा जी का क्या माहौल है। कॉरिडोर में प्रवेश नहीं हुआ तो क्या बात है, बहुत दिनों से आप लोग का भी डिमांड था कुछ अलग दिखाइए, तो आज उसी दुख में चलते चलते यहाँ तक चले आए कि अब यहाँ से घाट का एक्सेस ख़त्म हो जाता है। ये सामने आप लोग का वायरल पेंटिंग वाला घाट है, बूंदी परकोटा। यहाँ आप देख रहे हैं इस समय पानी एकदम लबालब है और ये हाइट अच्छी खासी है, कमर तक की हाइट का पानी लगभग जाएगा, तो इसके आगे तो नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ से चलेंगे हम लोग वापस बैक और चलेंगे मणिकर्णिका तक, आपको सीन दिखाते हुए। सुबह सुबह इस समय जब माँ गंगा में थोड़ी उफान इस समय ज़्यादा है, जलकुंभी भी मेरे को अभी भी लगातार आते हुए दिख रही है। जब तक जलकुंभी आपको दिख रही है तब तक ये जानिए कि पानी अभी फ़िलहाल बढ़ना ही बढ़ना है। लहर ठीक ठाक है और इसी के चलते आप देखेंगे तो नाव का जो संचालन है वो बंद कर दिया गया है फ़िलहाल के लिए। कोई भी नाव आपको संचालित होते हुए नहीं नज़र आ रही है, सब की सब फ़िलहाल अभी यहीं किनारे ही खड़े हैं। देखिए ये थेरेपी है और इसके पहले भी जब स्पेशली जब मूड ख़राब हो जाए तो सबसे बढ़िया ये रहता है कि ये वाला सेक्शन जो मणिकर्णिका से लेकर नमो घाट वाला है, पानी ना होता तो नमो घाट तक चले होते, लेकिन पानी है तो चलो बूंदी परकोटा तक ही आ गए थे। ये थेरेपी है और ये थेरेपी क्यों है इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। मैं भी शायद बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, रॉ रहेगा लेकिन आपको मज़ा आ जाएगा। अगला जो घाट हम लोग पहुँचे हैं दुर्गा घाट। अभी हम लोग इसके पहले थे ब्रह्मा घाट के पास। ये ब्रह्मा घाट है और सामने वो आपका वायरल पेंटिंग वाला बूंदी परकोटा, ठीक है। दुर्गा घाट पर माँ दुर्गा की मूर्ति भी लगी हुई है। सुबह सुबह आप लोग को दर्शन करा के फिर आगे निकलेंगे। और ये काशी घाट की सीढ़ियाँ लेजेंडरी सीढ़ियाँ लगती हैं भाई साहब, ऐसा कार्डियो आप लोग का हो जाएगा कि मज़ा ही आ जाएगा आपको। अब चलिए आगे गेट की तरफ बढ़ेंगे, आगे मणिकर्णिका की तरफ जब बढ़ेंगे पहले रास्ते में आपको घाट पर ही महादेव के दर्शन होते रहेंगे। राधे भी लिखा हुआ उसी में, वाह बड़ा यूनिक है ना। अगला घाट है हमारा बिंदु माधव घाट और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको रॉ रखने की कोशिश करूँगा क्योंकि इस टाइप का कंटेंट जितना रॉ रहता है उतना सुंदर लगता है। सुकून और शांति वाला है ना सेक्शन, आप लोगों को रील में दिखाई देता होगा। ये पंचगंगा के पास है और आप ये ऐसे बोला जाता है ना गेट वाला, तो वहाँ पर लोग जाके खड़े होके वहाँ से शूट करते हैं। अब ये सीढ़ी चढ़ने में मेरी तो कलेजा मुंह को आ जाएगा, वरना ऐसा कुछ फ़िलहाल नज़ारा आपको दिखाई देगा सामने। मैं नहीं चढ़ूँगा सुबह सुबह, सारी एनर्जी मेरी डाउन हो जाएगी। मुझे शरीर पर काम करने की ज़रूरत है। पिछले साल या शायद पहले तक हम लोग मणिकर्णिका से वॉक करते थे नमो घाट तक। राजघाट पे एक चचा लगाते थे चाट फुल्की, वहीं हम लोग का स्टॉपेज होता था। वहाँ से चाट फुल्की सब खा वा के आराम से फिर वापस लौटते थे मणिकर्णिका की तरफ। लेकिन अभी क्या है कि सब कोई अपने अपने कार में बिजी है, सब कोई कमाने धमाने में बिजी है। तब वो वाला जो पहले का रूटीन होता है घाटों पे चलना, यहाँ जाना, गली में जाना, वो अब थोड़ा कम हो गया है। घाटों पर चलते हुए ऐसे जगह जगह आपको शिवलिंग दिख जाएंगे यहाँ पर, इधर और यहाँ से जहाँ मैं आगे चल रहा हूँ तो आप देखिए ये वाला सेक्शन भी पानी अगर बढ़ता रहा तो आज या कल में डूब जाएगा। वैसे पानी बढ़ने का जो प्रवाह है वो थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखिए जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ वो एकदम बस डूबने के कगार पे है। यहाँ कदम कदम पर आपको महादेव मिल जाएंगे, कदम कदम पर हर जगह। वैसे ये मुझे सही तो नहीं लगता, लेकिन अगर है तो भाई उसमें क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ चल रहे हैं सामने ही जस्ट पानी है। अरे वाह क्या सुंदर नज़ारा है भाई साहब, बहुत शानदार। अभी तो फ़िलहाल पानी बढ़ने की वजह से यहाँ से व्यवस्था हटा दी गई है, वरना यहाँ पे जैसे इस तरीके का बांस लगा हुआ पूरा दिख रहा है ना, जैसे बांस में कलश स्थापित होते हैं, बहुत सुंदर लगता है ये वाले पूरे सेक्शन में। अब देखिए अब हम लोग पहुँचे पंचगंगा घाट। ये जितनी सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, जितनी सीढ़ियाँ सब की सब ऐसे ही काशी के घाटों की लेजेंडरी सीढ़ियाँ। अगर आप पैदल चल जाइए भाई साहब, खाली डेली सुबह शाम अप डाउन मारिए, आपका कार्डियो ऐसे ही हो जाना है, पैर पकड़ लेगा बल्कि। अगर मैं इतने दिन बाद कोशिश करूं कि इन घाटों की सीढ़ियों पर चढ़कर मैं ऊपर नीचे करूंगा,
मेरा तो भाई साहब टकना जाम हो जाना। आऊँगा ज़रूर, फिर से आएंगे। आज तो मैं यहाँ पर चला आया क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया, गुस्से में था, तो मैं कहा भाई चलो थोड़ा सा टहल वहल लेते हैं तो मैं भी माइंड हल्का हो जाएगा। ये वाला जो सेक्शन है, जैसे 80 घाट से दशाश्वमेध घाट वाला जो सेक्शन है वो धंधा वाला सेक्शन है। मणिकर्णिका से लेकर नमो घाट वाला जो सेक्शन है वो सुकून वाला सेक्शन है। तीसरे ये वाला सेक्शन जो मणिकर्णिका से नमो घाट वाला है, जब थोड़ा सा थेरेपी महसूस होता है कि थेरेपी चाहिए, तब मैं ये वाला सेक्शन यूज़ करता हूँ। क्या गजब गजब मकान है। सोचिए घाट किनारे इतना ऊंचा मकान बना हो, इस सभी पुराने मकान हैं। इनके पत्थर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा काफ़ी पुराने पुराने मकान हैं, सैकड़ों साल पुराने। क्या पता अपने ज़माने में महल हो, ये भी तो नहीं बोल सकते कि ज़रूरी थोड़ी है कि मकान ही हो, महल भी हो सकता है। और ये सब तो हाल ही में रिसेंट में वायरल हुए सेक्शंस हैं। सालों पहले जो हम लोग कम से कम खाली सुकून के नाम पे घूमा करते थे, तो उसको फ़िलहाल वायरल करके अभी तो कम से कम देखिए, अब जब फ़ोटो खींचने लायक व्यवस्था नहीं है तो अब यहाँ कोई नहीं आ रहा। अच्छा सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन ऐसे भी यहाँ कोई नहीं आ रहा। अब यहाँ माहौल ठंडा है। आनंदित कर देने वाले और मन को शांत कर देने वाले सीन के पास हम लोग हैं इस समय। बनारस के घाट इस समय आपको डूबे डूबे से नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आवागमन भी लोगों का काफ़ी कम हो गया है। तो सुकून और शांति जो आप काशी के घाटों पर ढूंढते हैं इस समय आपको देखने को मिलती है। मैं अभी यहाँ पर हूँ जहाँ पर एक वायरल प्लेस हुआ करता था पानी होने से पहले। फ़िलहाल पानी के नीचे है, लोग यहाँ पे खड़े होकर अपना सेल्फी वेल्फी सब रील बनवाते थे। और एग्जैक्ट घाट मैं आपको बताऊँ तो जटार घाट और ग्वालियर घाट के पास में हूँ मैं। यहाँ से एक साइड तो आपको ये दिख गया, दूसरा साइड आपको यहाँ दिख जाता है ताज अवंतिका, जो कि अभी हाल ही में घाटों पर बना है। इसके बगल में गुलेरिया कोठी है, गणेश घाट, थोड़ा वीआईपी सेक्शन इसको बोल सकते हैं, बनारस का वीआईपी सेक्शन वाला घाट है ये। और यहाँ पर जनरली आप देखेंगे शाम वाम के समय बहुत अच्छा माहौल बनता है, अभी भी बनता होगा शाम के समय। लेकिन ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये वाले सेक्शन में ज़्यादातर रील बनाने वाले लोग आते थे। लेकिन अभी क्या है, जब फ्लड आ गया है तो जितने भी रील बनाने वाले स्पॉट हैं वो बंद हो गए हैं। इसलिए यहाँ पर वैसे भी आपको थोड़ी भीड़ कम दिखेगी, वरना सुबह सुबह भी यहाँ पर ठीक ठाक लोग दिख जाते थे। जब मैं कॉरिडोर से निकला तब थोड़ा सा मूड, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था। तो कुछ ज़रूरत होता ना थेरेपी का, जो थोड़ा सा आपको रिलैक्स चिल करे। तो मेरे लिए यही सब थेरेपी है। क्या है, अब ना दुखड़ा रोने का भी मन नहीं करता। दुख तकलीफ़ है तो अंदर एक घोट जाओ, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जो सुनेंगे वो सिर्फ मज़ा लेंगे, जिनको आप दुख सुनाएंगे वो सिर्फ मज़ा ले सकते हैं। सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। लेकिन ये है कि आज जो इंसिडेंट हुआ, समय समय पे ऐसे इंसिडेंट इसके पहले भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन आज जो हुआ वो ये एहसास दिलाया कि बहुत मेहनत करनी है अभी, बहुत ज़्यादा। यहाँ से हम लोग अभी फ़िलहाल चलते हुए आ रहे हैं। बड़ा ही सुंदर अद्भुत दृश्य लग रहा है। और अभी हम लोग पहुँचे हैं दोस्तों गणेश घाट। ये यहाँ पर मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि ये जो देख रहे हैं ये काफ़ी लेजेंडरी है। वैसे तो सीढ़ियाँ जाती हैं पूरा ऊपर वहाँ तक, लेकिन ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये यूज़ हुआ था, ये वाला सेक्शन यूज़ हुआ था ब्रह्मास्त्र मूवी में। जो आप केसरिया सॉन्ग सुनेंगे ना, केसरिया वालों में जो आप देखेंगे गली में सीढ़ियाँ चलते हुए, वैसे मैंने इसका वीडियो भी डाला हुआ अपने मेन चैनल पे। लेकिन ये वाला पोर्शन यूज़ हुआ था, उस समय बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन बाद में तो फिर बनारस के घाट है तो वापस अपनी सिचुएशन में आ जाते हैं। तो वो वाला जो है ना, केसरिया तेरा इश्क है पिया, तो ये गली में से यहीं से रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दौड़ते हुए आती हैं और ऊपर से फूल का बारिश होता है। फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ घाट के अपने 5 स्टार होटल ताज अवंतिका के पास। बड़ा अच्छा फूल वूल इन लोगों ने लगाया है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और घाट के पास जो एक वाइब महसूस होनी चाहिए, वैसा कुछ आपको इस समय महसूस हो रहा है। यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी भी लगी रहती है। राम घाट है, राम घाट पे ही ताज अवंतिका मौजूद है। पेड़ पौधे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ की खूबसूरती बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान है इनका।
कुछ ही घाट तो सुंदर मेंटेन रह पाते हैं। बनते देखिए सभी सुंदर हैं, लेकिन मेंटेन सब नहीं रह पाते हैं। मेंटेन रहने वालों में एक ये है। सिंधिया घाट के पास स्थित दत्तात्रेय मंदिर के पास अभी मैं हूँ, और अभी फ़िलहाल जलस्तर आप देखेंगे तो पिछले शायद 2 दिन पहले मैं आया था, 2 दिन के पहले के मुकाबले हल्का बढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन अभी भी मंदिर देखिए ऊपर ही है। थोड़ी बहुत बढ़ोतरी बस देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी जैसे उस तरीके का पानी नहीं आया है। 10-11 तारीख आज हो गया और लगभग यही पीक टाइम है। अगर इस समय भी पानी नहीं आ रहा तो आप ये मान के चलिए कि इस बार कोई बहुत ज़्यादा पानी नहीं आना है। अभी भी रत्नेश्वर महादेव मंदिर जितना आपको दिखेगा ना, पहले जितना डूबा हुआ था लगभग उसी के आसपास है। थोड़ा बहुत आपको मणिकर्णिका पे हल्का फुल्का जो दिख जाए, लेकिन इस बार उम्मीद ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी आने का सीन है, क्योंकि अब नहीं तो अब इस बार नहीं। मणिकर्णिका के पास अभी हम लोग पहुँचे हैं, तो इस समय जैसा कि आप लोग को मालूम हो कि जगह ऑलरेडी कम है, तो आप देखिए जो नीचे वाला पूरा सरफेस था वो डूब चुका है। इसके नीचे भी इसके पहले हम लोग आ रहे थे तो अभी तक दाह संस्कार चल रहा था, लेकिन अब आपको ये पूरा डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। आप सिर्फ देखिए खाली एक पोर्शन बचा है। संडे वाला वीडियो देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये वाले पोर्शन में भी दाह संस्कार चल रहा था। अब होगा क्या कि जैसे जैसे अब जलस्तर बढ़ोतरी होती जाएगी, वैसे जैसे पूरा सेक्शन गलियों की तरफ शिफ्ट होता हुआ चला आएगा। या तो इधर रहेगा या तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन देख रहे हैं इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बारिश में ही सबसे ज़्यादा इन लोग को दिक्कत होती है, यही फ्लड के टाइम में, जो 1 महीना ये रहने वाला है। बाकी इधर से आप देखेंगे घाट से तो सब कुछ सारा रास्ता उसका सब बंद ही है, लेकिन अभी भी रेत का टीला आपको अच्छा खासा नज़र आ रहा है। बीच में माँ गंगा के आइलैंड टापू टाइप का बना हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ से कनेक्शन कट है इसका, उधर से भी और इधर से भी। तो खाली नाव वाले ही आपको वहाँ पर दिखेंगे। देखिए प्रभु की माया, क्या आया घाट से घूम के जा रहा था इधर, तब मैं देखा उनका ये गेट खुल गया था। तो फिर उसके बाद जो पुलिस वाले थे भी, जो मुझे मतलब मैं आया था बात करने के लिए, तो कह रहे कि जाइए आप कब से परेशान थे ना। हाँ, अब चलिए अंदर तो नहीं जाऊँगा, गेट नंबर 1 तक क्या माहौल है वो दिखाता हूँ आप लोग को। गंगा द्वार के पास से चल रहे हैं। ये वाली रेलिंग तो खाली है, ये वाली रेलिंग में आपको कुछ भीड़ नहीं नज़र आएगा। उसका रीज़न है कि यहाँ से एंट्री थी ही नहीं ना। जब एंट्री नहीं थी तो यहाँ लाइन कैसे लगाएंगे। आइए गेट नंबर 1 के पास चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या माहौल है। गेट नंबर 1 के पास पहुँचे हैं दोस्तों। 7:30 बज रहा है, मंगलवार 11 अगस्त। बड़ा ही गजब माहौल बना हुआ है इस समय। मेरे अंदर एक बार फिर से एनर्जी वापस आ गई भाई। यहाँ पहुँचते पहुँचते एनर्जी वापस आ गई। कांवरियों की ज़बरदस्त भीड़ आपको नज़र आ रही है, और भोले एकदम सभी के सभी रंग में। नारे लगते रहने चाहिए भाई, नारे क्यों शांत हो रहा है, नारे तेज चलते रहे एकदम। सारे के सारे भोले आपको नज़र आ रहे हैं। माहौल एकदम चपाचप बना कर रखे हैं सब लोग, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आज मैं देख रहा हूँ बल्कि मेन गेट भी खुला हुआ है। महादेव भैया, महादेव महादेव, बोल बा बोल बा। चैनल का चैनल धीरू डीपीएस कहाँ से आ रहे हैं? सुल्तानपुर। अच्छा, सुल्तानपुर सभी लोग। चलिए दर्शन हो जाए आप लोग का। हर महादेव महादेव। प्रॉपर माहौल भाई, देख के तो एनर्जी एकदम बढ़ गई, बहुत तगड़ी। सारे बोले एक लाइन से आपको नजर आ रहा है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम महादेव। अब देखिए ये जो लाइन लगी है वो लगी है चेकिंग वाली। ये पूरी लाइन से चेकिंग वाली जा रही है, फिर इसके अंदर आपको लाइन लगाना रहता है। यहाँ तक मैं आ गया, मेरा सफल हो गया यहाँ पर आना। बस यहाँ नहीं आ पा रहा था तो इसका मलाल मेरे को रह गया था, जो अभी के लिए फ़िलहाल कम से कम पूरा हो गया। अरे ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब भाई जिसको जो बोलना है बोल ले, पुलिस वाले कुछ बोलते हुए जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को आनंदित हो गया। एक देखिए यहाँ से भी एंट्री लगी हुई है, विशालाक्षी मंदिर की तरफ से भी एंट्री आ रही है। दोनों तरफ से एंट्री लगी है, एक यहाँ से एंट्री आ रही है ये वाले सेक्शन से, घाट वाले से, और एक विशालाक्षी मंदिर से। तो फिलहाल देखिए रोक रोक के धीरे धीरे जैसे भी हो सके वैसे एंट्री दी जा रही है अभी के लिए। सब महादेव की माया, सब महादेव की लीला की। मुझे नहीं उम्मीद थी कि आज आएंगे,
लेकिन चले गए घाट की तरफ से जब तक आए तब तक गेट खुल गया था कम से कम, तो एंट्री हो गई। और एक बार एंट्री हो गई, इधर दर्शन हो गया, तो बस अब मन प्रसन्न है। अब चलिए चलते हैं गोदोलिया की तरफ। सामने आपको दिख रहा है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर घाट, और रास्ता आप देखिए। पिछली बार तो आपको लोग यहाँ पे थोड़े बहुत आवागमन करते हुए दिख रहे थे, इस बार तो पूरा ही सन्नाटा है। उसका रीज़न ये है कि पहले के मुकाबले पानी काफ़ी बढ़ गया। आप देखेंगे यहाँ वाले पे अगर इस समय आप जाएंगे तो कमर तक आपको लगभग पानी मिल जाएगा। तो कमर तक जाने का मतलब तो वैसे भी आप भीग जाएंगे, तो जाने का कोई मतलब नहीं है। तो मीर घाट पे अभी हम लोग हैं, यहीं पर जहाँ पर स्नान होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। ये देखिए यहाँ बैरिकेडिंग लगी हुई ना, तो पहले यहाँ पे भी रोके। हुआ क्या कि जब यहाँ पे आया तो फिर बैरिकेडिंग लगा के रखे थे। हम क्या यार देखिए ऐसा है, मेरा माथा ख़राब हो रहा है। हम कहते सर मंदिर में भी वही नाटक, यहाँ पे वही नाटक। मैं लोकल हूँ, मैं हर साल हर दिन मेरा यहीं आना जाना है, मुझे मत बताइए, मैं जाऊँगा। मैं चुपचाप फिर निकल के चला आया, कुछ बोले नहीं, चला आया। मैं लोकल के लिए ठीक है, लेकिन एज अ टूरिस्ट थोड़ा यहाँ पे बंद करके रखे हैं अभी के लिए। और वहीं त्रिपुर भैरवी की तरफ आपको दिखाऊं तो ये वाला देखिए, ये सब चैम्बर याद है आपको, सब पूरा पेंटिंग देखिए सब पानी में डूब गया है। और यहाँ से वो देखिए लोग चलते हुए आ रहे हैं, आपको दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा गहराई अभी भी वहाँ मुझे नहीं दिख रही, घुटने के आसपास लगभग मुझे पानी नज़र आ रहा है। लेकिन आज मेरा मन नहीं है उधर जाने का, तो उतने बड़े पानी में कौन जाएगा भाई, फिर पैंट वैंट भीग जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो अभी भी त्रिपुर भैरवी पे पानी चढ़ा हुआ है, सामने आप देख सकते हैं लगभग घुटने भर का पानी है। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल ये रास्ता बंद है। अब जब तक ये बंद रहेगा तो रहेगा, जब धीरे से खुलेगा तब फिर मैं आप लोगों को सूचना दूंगा कि कब खुल रहा है। दोस्तों दशाश्वमेध घाट के पास अभी हम लोग आए हैं, और आप देखिए नाव जो है वो घाट तक चढ़कर आ गई है, क्योंकि अब जितना भी पानी है वो भी अब घाट के ऊपर चढ़ता ही जा रहा है। पिछली बार हम लोग आए थे तब भी आरती स्थल लगभग डूबने को था, आज तो डूब ही गया होगा। और उसी के चलते आप देखिए जितना भी भीड़ आपको दिखाई दे रहा है वो अब एकदम घाट पे ही स्नान कर रहा है। आगे चलते हैं अपने स्पॉट से, वहाँ से आपको दिखाते हैं कैसा कुछ माहौल है। लेकिन आज आपको जितने भी भोले नज़र आ रहे हैं, मैक्सिमम पूरा मंदिर से लेके घाटों तक सब जगह भोलों का ही सैलाब है। और ये देख के बड़ा ही आनंदमयी माहौल ये सब साल भर में देखने को मिलता है, बहुत अच्छा लग रहा है। शीतलाबाई मंदिर के पास का स्थिति आपको दिखाऊँ तो पिछले बार के मुकाबले पानी और थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाया है। घाटों के ऊपर चढ़ा हुआ इसमें पानी आपको नज़र आ रहा है। देखिए लोग अब धीरे धीरे अपना सामान इधर उधर कर भी रहे हैं। सीढ़ियों के पास तक पानी पहुंच गया है। ये शीतला घाट की कहानी है। दशाश्वमेध घाट का हालचाल आपको दिखाएं तो इस समय आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देगा। आरती स्थल के आस-पास इस समय पानी है। पिछली बार भी आपको दिखाया था, लगभग आसपास इतना ही था, तो बहुत ज़्यादा पानी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन आज क्योंकि भक्तों का और भोलों का सैलाब है, तो आज माहौल बहुत ही चौचक एक नंबर ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। लेकिन पानी सही है, पानी अभी फ़िलहाल स्नान करने लायक है। घाट ओपन है, आराम से आइए स्नान करिए। लेकिन घाटों से धाम जाने का रास्ता फ़िलहाल चालू नहीं है। काशी विश्वनाथ द्वार गेट नंबर 2 के पास है। आज देखिए सोमवार को ये बंद रहता है, लेकिन आज के लिए फिर से एक बार खुल गया है। इधर से गेट नंबर 2 अगर आपको जाना हो तो एक रास्ता यहाँ से भी सामने से चला जाता है। क्योंकि घाट वाला रास्ता बंद है तो यही वाला रास्ता इस समय मुख्य हो जाता है। ज़्यादातर लोग जो इस समय आ रहे हैं उनको असुविधा तो थोड़ी बहुत हो रही होगी, क्योंकि समझ में नहीं आता ना कि किधर से जाना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लाइन मुझे अब उतनी नहीं नज़र आ रही है। अभी यहाँ तक तो लाइन मुझे नहीं दिखा। जहाँ भी मुझे लाइन नज़र आता है वहाँ से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ से दर्शनार्थी शुरू हो रहे हैं। सुबह तो आप लोगों ने देखा कितनी भीड़ थी, लेकिन अभी का क्या माहौल है वो मैं आपको दिखाते हुए तब यहाँ से चलूँगा। मैं हूँ गोदोलिया चौराहे के पास, और सुबह का नज़ारा जो हम लोग देख के गए थे पूरा उसके उलट नज़ारा दिख रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, 8 बज रहा है और 8 बजते बजते यहाँ से पूरी तरह भीड़ एकदम खाली हो चुकी है। देखिए रेलिंग पूरा खाली है इस समय। जबकि सुबह जब हम आए थे तो यहाँ पे दर्शनार्थियों का रेला लगा हुआ था, पुलिस प्रशासन की सोमवार वाली व्यवस्था चल रही थी। और अभी मैं अचानक से देख रहा हूँ कि भाई मेरे वापसी आते आते ये पूरा खाली हो चुका है। यहाँ से दर्शनार्थी का तभी गेट नंबर 1 भी खुल गया था, जहाँ से मैं दर्शन करने गया। फिर मैं उधर से गेट नंबर 1 खुल गया, यहाँ से सारी व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, सब कुछ मतलब बैक टू नॉर्मल। जो सावन के सोमवार की व्यवस्था लगी हुई थी वो हट चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी लोग सोमवार को दर्शन करने के लिए लगे होंगे उनके दर्शन में इतना समय लग गया होगा। सुबह देखिए, सुबह हम लोग यहाँ पर लाइन देखे थे कितनी तगड़ी, यहाँ से लेकर आगे तक लाइन लगी थी। और अब आप देख रहे हैं पूरी लाइन खाली हो चुकी है। नज़ारा ही बदल गया है पूरा। यहाँ से माहौल है एकदम हल्का। हालांकि आपको सड़कों पे भीड़ नज़र आ रही है, लेकिन जो धाम की लाइन थी वो यहाँ से कम होकर, आपको मैं दिखाता हूँ, अगर आपको मे बी विजिबल होगा तो यहाँ तक है इस समय लाइन। यहाँ पर
तो काफ़ी कम हो गई, बल्कि मुकाबले जो सुबह हम लोग को नज़ारा दिखा था। तो आप मान के चल सकते हैं कि दोपहर आते आते यहाँ से काफ़ी सारी लाइन खाली हो जाएगी। कल बल्कि यहाँ पर माहौल हल्का दिख सकता है। फिलहाल आज जो है, आज तो कांवरियों का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, इसलिए आपको ज़्यादातर भीड़ नज़र आ रही है। लेकिन दर्शनार्थियों की संख्या में सुबह के मुकाबले काफ़ी कम माहौल इस समय दिखा है। तो आज के अपडेट को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।